जब कोई अपराध होता है तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो न केवल भयावह होती है बल्कि कई सवाल भी खड़े करती है। तो डर और उलझन आम है। ऐसे में यह समझना मुश्किल हो सकता है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। लेकिन न्याय की ओर पहला कदम है, एक ऐसा कदम जो आपको सशक्त बनाता है और कानूनी प्रक्रिया को गति देता है। एफआईआर दर्ज कराना यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है बल्कि आपके अधिकारों की रक्षा की शुरुआत है। एफआईआर वह दस्तावेज है जो अपराध की रिपोर्टिंग का आधार बनता है, जिसमें किसी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है ताकि वे मामले की जांच शुरू कर सकें, जैसे चोरी जिसमें आपकी संपत्ति का नुकसान होता है, हमला या हत्या जो गंभीर शारीरिक क्षति या जीवन की हानि का कारण बनते हैं। ये सिर्फ एक कागज नहीं, ये एक औपचारिक शिकायत है, बल्कि आपकी आवाज है जो ये सुनिश्चित करती है कि अपराध को अनदेखा नहीं किया जाएगा। पुलिस को कार्रवाई के लिए आधिकारिक सूचना जिसके बिना वे कानूनी रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एफआईआर के बिना पुलिस जांच शुरू नहीं कर सकती क्योंकि यह जांच का पहला और अनिवार्य कदम है। यह कोई फैसला नहीं, सिर्फ सूचना है, एक प्रारंभिक रिपोर्ट है जिससे पुलिस जांच शुरू करती है और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। याद रखें, एफआईआर दर्ज कराना आपका अधिकार है, एक नागरिक के तौर पर आपका हक है, एहसान नहीं। यह पुलिस का कर्तव्य है कि वह आपकी शिकायत दर्ज करे, स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वहीं की पुलिस को जांच का अधिकार होता है जहां अपराध हुआ है। अपनी रिपोर्ट में साफ और सच्ची जानकारी दें, बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि पुलिस की पूरी कार्रवाई इसी पर निर्भर करती है और न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती है। एफआईआर दर्ज करते समय यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि एफआईआर का आधिकारिक प्रपत्र है, या फिर थाने में मौजूद अधिकारी आपकी बात को सावधानीपूर्वक लिखेंगे। सुनिश्चित करें कि हर विवरण सही ढंग से दर्ज किया गया है। सबसे पहले शिकायतकर्ता की जानकारी दर्ज की जाएगी, जिसमें आपका पूरा नाम, वर्तमान पता और एक सक्रिय संपर्क नंबर शामिल होगा। यह जानकारी स्पष्ट रूप से दें। इसके बाद आपको उस घटना का विस्तृत विवरण देना होगा, घटना की तारीख, समय और वह जगह जहां यह सब हुआ। और यदि कोई विशेष लैंडमार्क मौजूद है तो उसे भी साफ साफ लिखें ताकि जगह की पहचान करने में आसानी हो। घटना का बयान अपनी भाषा में, अपने शब्दों में दर्ज करें, क्रमवार और तथ्यात्मक रूप से लिखें। हर बात को सिलसिलेवार ढंग से बताएं। क्या हुआ, किसके द्वारा किया गया और कैसे किया गया, यह सब स्पष्ट करें। आपने अपनी आंखों से क्या देखा या कानों से क्या सुना, उसे भी बताएं। अगर कोई गवाह हैं जो घटना के समय मौजूद थे तो उनके पूरे नाम और संपर्क जानकारी भी दें। आरोपी की जानकारी, यदि आपको पता है, उनका नाम, पता या हुलिया, जो भी जानकारी आपके पास है उसे जरूर बताएं। अंत में पुलिस से आप किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की उम्मीद करते हैं उसे स्पष्ट रूप से लिखें ताकि आपकी अपेक्षाएं स्पष्ट हों। यही प्रक्रिया आपकी शिकायत को एक आधिकारिक और कानूनी दस्तावेज बनाती है जो आगे की जांच के लिए महत्वपूर्ण है। एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है जब आपके साथ कोई अपराध होता है। सबसे पहले उसी पुलिस स्टेशन जाएं जहां अपराध हुआ है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप सही अधिकार क्षेत्र में रिपोर्ट कर रहे हैं। वहां पहुंचकर स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ से मिलें। वे उस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी होते हैं। आप अपनी शिकायत मौखिक रूप से दर्ज करा सकते हैं या आप एक लिखित शिकायत भी दे सकते हैं। दोनों ही तरीके मान्य हैं। हालांकि हमारी सलाह है कि आप अपनी शिकायत लिखित रूप में ही दर्ज कराएं। लिखित देना बेहतर है क्योंकि यह अधिक स्पष्ट और सटीक होती है। अपने बयान में अपना पूरा नाम, वर्तमान पता और संपर्क जानकारी स्पष्ट रूप से लिखें। अपराध की तारीख, समय और दिन का उल्लेख करना न भूलें। ये जानकारी जांच के लिए महत्वपूर्ण है। उस विशिष्ट स्थान का वर्णन करें जहां घटना हुई और घटना का क्रमवार विवरण दें। हर छोटी बात को भी बताएं। अपनी व्यक्तिगत राय या निष्कर्ष न जोड़ें, सिर्फ तथ्य लिखें। जो हुआ उसे वैसे ही बताएं जैसे आपने देखा या अनुभव किया। जब पुलिस अधिकारी आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बयान लिखें तो उसे ध्यान से सुनें और सुनिश्चित करें कि वह सही ढंग से लिखा गया है। यदि आपको कोई गलती दिखाई दे तो उसे तुरंत सुधारें। किसी भी गलत जानकारी को ठीक करवाना महत्वपूर्ण है। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि बयान सही है, तभी एफआईआर पर हस्ताक्षर करें। जल्दबाजी न करें। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस से एफआईआर की एक मुफ्त प्रति जरूर लें। ये आपका अधिकार है, ये आपका कानूनी अधिकार है और भविष्य के लिए एक जरूरी दस्तावेज है। इसे सुरक्षित रखें। कभी कभी पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर सकती है। निराश न हो, आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी
एसपी, डीसीपी से लिखित शिकायत कर सकते हैं। अगर वहां भी सुनवाई न हो तो मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दाखिल करें। अदालत पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकती है और पुलिस को मानना ही होगा। यह कानूनी प्रक्रिया आपके अधिकार की रक्षा करती है। एफआईआर दर्ज कराना नागरिक का अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं। ये याद रखें, अपने अधिकार जानें, सतर्क रहें और न्याय के लिए पहला कदम उठाने से न डरें।